एक बार की बात है, एक बड़े शहर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था, चाहे वह खुश रहने की बात हो या किसी समस्या को सुलझाने की। उसे लगता था कि उसकी खुशी दोस्तों, परिवार और रिश्तों पर निर्भर करती है। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि लोग हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। जब भी वह अकेला होता, वह उदास और असहाय महसूस करता। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसके सबसे अच्छे दोस्त का दूसरी जगह तबादला हो गया। परिवार वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और जिन रिश्तों पर उसने भरोसा किया था वे कमजोर पड़ने लगे। विवेक ने महसूस किया कि वह अकेला है और इस अकेलेपन से लड़ने का कोई उपाय नहीं था। अपने जीवन में इस खालीपन को भरने के लिए विवेक ने एक बुजुर्ग संत के बारे में सुना जो पास के पहाड़ों में रहते थे और जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध थे। विवेक ने तय किया कि वह संत से मिलने जाएगा और उनसे पूछेगा कि अकेले खुश कैसे रहा जाए। विवेक संत के पास पहुंचा और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं अकेलेपन से डरता हूँ। जब मेरे पास कोई होता है तो मैं खुश महसूस करता हूँ, लेकिन जैसे ही लोग मुझसे दूर चले जाते हैं मेरा जीवन खाली लगने लगता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अकेले खुश कैसे रह सकता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे बताओ, तुम्हारी खुशी दूसरों पर क्यों निर्भर करती है? क्या तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें खुशी दे सके? विवेक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, शायद मैं खुद को ठीक से जानता ही नहीं हूँ। मैंने हमेशा दूसरों से ही अपनी खुशी का सहारा लिया है। संत ने उसे एक यात्रा पर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम अकेले खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें खुद को जानने और समझने का प्रयास करना होगा। चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। संत विवेक को एक सुंदर झील के किनारे ले गए। झील का पानी शांत था और चारों ओर केवल प्रकृति का सौंदर्य था। संत ने विवेक से कहा, यह झील तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक तुम इसे अशांत नहीं करोगे यह हमेशा शांत और सुंदर रहेगी। सबसे पहले तुम्हें अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखना होगा। यहाँ बैठो और खुद से बात करो। यह जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है और तुम्हारे अंदर क्या छुपा है। विवेक झील के किनारे बैठ गया। शुरू में उसे बहुत अजीब लगा। वह बार बार अपने आसपास देखने लगा कि और तो कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह अकेला होने के डर से भागता रहा, लेकिन उसने कभी खुद से सवाल नहीं किया कि वह चाहता क्या है। कुछ घंटों बाद संत ने कहा, क्या तुमने महसूस किया कि अकेले रहकर भी तुमने प्रकृति की सुंदरता और अपने विचारों का आनंद लिया? यह पहला कदम है। जब तुम खुद से जुड़ोगे तो अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएगा। अगले दिन संत ने विवेक को जंगल में ले जाकर कहा, तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला या रुचि छुपी होती है जिसे वह अपने अकेलेपन में निखार सकता है। चलो आज हम इसे खोजते हैं। संत ने विवेक को जंगल के पेड़ों पर उकेरी गई आकृति दिखाई। उन्होंने कहा, यह काम एक साधारण लकड़हारे का है। वह अपने खाली समय में पेड़ों पर ये सुंदर आकृतियां बनाता है। वह अपनी कला के माध्यम से खुश रहता है, चाहे उसके पास कोई हो या ना हो। विवेक ने सोचा कि यह कौन सा काम करना पसंद करता है। उसने याद किया कि बचपन में उसे चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बड़े होने पर उसने अपने इस शौक को भुला दिया। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मुझे चित्रकारी पसंद थी, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। अपने शौक को फिर से खोजो और उसमें डूब जाओ। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ रचनात्मक होगा तो अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। संत ने विवेक को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, क्या तुमने इस पेड़ को देखा है? यह बिना किसी अपेक्षा के हर किसी को छाया देता है। यह किसी से कुछ नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह हमेशा खड़ा रहता है, मजबूत और स्थिर। संत ने समझाया, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हो। जब लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते तो तुम दुखी हो जाते हो। अगर तुम दूसरों से अपेक्षाएं कम करोगे और खुद को आत्मनिर्भर बनाओगे तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। विवेक ने इस बात को गहराई से समझा।
उसने महसूस किया कि जब तक वह दूसरों पर निर्भर रहेगा वह कभी खुश नहीं रह सकता। संत ने कहा, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खुद को समझने और निखारने का समय मिलता है। यह वह समय है जब तुम अपनी अतिरिक्त शक्ति को पहचान सकते हो। इसे गले लगाओ, न कि इससे डरकर भागो। विवेक ने संत की बातों को दिल से लगाया। उसने अकेले रहकर खुश रहना सीख लिया। उसने अपना ध्यान अपने रुचियों और आत्मविकास पर लगाया। धीरे धीरे वह पहले से कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर और खुश रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अकेले रहना एक कला है और यह हर किसी के लिए ज़रूरी है। दूसरों पर निर्भर रहकर खुशी पाने के बजाय अपने भीतर खुशी ढूंढो, खुद से प्यार करो, अपने शौक को निखारो और दूसरे से अपेक्षाएं कम रखो। जब तुम अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखोगे तो तुम्हें अकेलापन कभी परेशान नहीं करेगा। अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि असली खुशी तुम्हारे अंदर ही है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।